नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखे दोस्तों, सुबह का टाइम है, भाग दौड़ शुरू होगी और लगभग 1 घंटा हो गया उठे हुए तो वैसे तो। और गुड्डू नहाने लग रही और इसकी मम्मी खाना बना रही है इनके लिए। और ईशू वेट कर रही है अपने नहाने के लिए। ये तैयार है नहाने के लिए और मैं दिखा देता हूँ क्या बनाया आशु ने, क्या कर दी। कहीं की तैयारी कर दी खाना बनाने की बच्चा के लिए। आज कई दिन बजा रहे ना, थोड़ा सा लेट आप खुली आज। अच्छा आदत सी हो जा तो वही सब्जी बना रही मैं, आलू और शिमला मिर्च। अच्छा, तो ये बना रही जी, इनका लंच तैयार कर देगी और जब तक बच्चे भी ना धो के तैयार हो जाएंगे तब तक खाना बना दो। और ये लेट ना हो जाए। ला मैं कटवा दूँ फटाफट। हाँ, जल्दी मैं आ करवा जाओ। देता मैं करवा देता हूँ इसकी हेल्प। ये इतना आटा वगैरह बनाओगे, मैं सब्जी काट दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे हो गए तैयार। ईशु तो बिल्कुल रेडी हो गई और इसके अभी चोटी बना रही है। और ईशु जो है वो कान्हा जी को नवा रही। उसका सब तो पहले नहाते ही काम है कान्हा जी को तैयार करना। वो सफेद यूं रहा है, अगर कोई और करेगा कि कभी तेरी पसंद की ड्रेस न पहनावे, इसलिए बैठता है बस मैं ही करूंगी। और उसे इसीलिए तैयार भी पहले ही होना कि मुझे तैयार कर दो पहले, फिर मैं कान्हा जी को तैयार कर दूंगी। तो वो कर रही है जी तैयार कान्हा जी को। ये ईशु तैयार कर रही है जी कान्हा जी को। इन्होंने नहला तो दिया ही, अब ड्रेस पहनाएगी, है ना बेटा, या और भी कुछ। ड्रेस पहना के, जब ये ड्रेस पहना लगी जब दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए जी, कान्हा जी हो गए तैयार और ईशु ने बिल्कुल तैयार कर दिया ड्रेस वगैरह पहना के। आप भी कर लो दर्शन। तो जी बच्चों का नाश्ता तैयार हो गया, दे दिया बच्चों को, खा लिया। जल्दी जल्दी फिनिश करो। और अब मैं छोड़ के आ जाऊंगा इन्हें बस स्टॉप पे, इनके जहाँ पे बस आती है, बस में बिठा के आऊँगा। लो आराम से जाइयो, जल्दी कुछ नहीं, अभी तो खड़ी होगी गाड़ी। बाय बाय शू। खाक होगी। आराम से आराम से। बच्चों के जाने के बाद फिर बस मैंने अपना जो योग वगैरह करा और उसके बाद नहा धो के पूजा करी। उसके बाद बनाया है फिर नाश्ता। नाश्ता बस मैं और गुड्डू के पापा ही हैं, कन्हैया तो अभी तक नहीं आया था। तो बस यहाँ पे मैंने इनको बना के दे दिया है गरम गरम। सब्जी तो बनी गई थी, सुबह आटा भी बन रहा था, बस रोटी बना दी और इनको दे दी है। इनको देने के बाद बस फिर मैंने भी कर लिया। तो यहाँ हमारा नाश्ता चल रहा है। आ जाओ जी, आप भी कर लो नाश्ता फटाफट। और यहाँ बस थोड़ा सी देर टीवी मैं तभी देखती हूँ जब नाश्ता करती हूँ, या फिर मतलब लंच करते हुए, डिनर करते हुए और ब्रेकफास्ट करते हुए ही हम टीवी देखते हैं ज़्यादातर। वैसे नहीं हमें इतना टाइम मिलता, बस काम में ही पता ही नहीं चलता। और बाकी अगर थोड़ा बहुत मिलता भी है तो फ़ोन देख लेते हैं, आजकल टीवी कम ही देखते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बस किचन में। किचन देखिए मेरी कैसे फैली पड़ी है। पूरा हाल हो जाता है सुबह ही, सुबह तो पूरी फैली रहती है। तो सबसे पहले मैं समेट लूँगी अपनी किचन को पूरा। जो मतलब सामान बर्तन है वो सारे खाली कर लूँगी सब्जी वगैरह के, और जो भी एक्स्ट्रा सारे बर्तन है साफ़ करने वाले वो मतलब सिंक में रख दूँगी। आंटी आएगी तब कर देगी। और उसके बाद बस फिर कर लूँगी किचन की क्लीनिंग पूरी। और जो कई बार ऐसा होता है जैसे दिन में कुछ सामान मंगाती हूँ वो ऐसे ही रखा रहता है, तो ये सारा मैं सुबह के टाइम ही सेट करती हूँ, उसको डाल डूल के रख देती हूँ जार में जिसमें भी डालना। और बस उसके बाद फिर पूरी किचन की कर देती हूँ क्लीनिंग। तो यहाँ बस हो गई है, देखिए पूरा सेट कर दिया। और उसके बाद टैल गैस और ये स्लेब और गैस वगैरह पूरी अच्छे से साफ कर दूँगी।
किचन की क्लीनिंग मेरी हो गई है कंप्लीट। उसके बाद आ गई हूँ, बस मैं कमरों की भी कर दूँगी साथ साथ। और जो किचन का एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं इस बेड में रखती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है किचन में इतनी मतलब खुली सी है जगह, तो बतेरी है लेकिन खुली सी है, तो मैं फिर इस तरह मतलब बेड में रख देती हूँ सारा सामान, क्योंकि एक तो वहाँ पे खुला रहता है, धूल मिट्टी भी लगती है सारे पे, तो इसी में रख देती हूँ। इसके बाद रख दिया है मुझे जो रखना था सामान, और बस उसके बाद जो बेडशीट वगैरह वो भी झाड़ दूँगी। और आपके कई सवाल थे, तो आज मैं कुछ सवालों का आपका जवाब दे देती हूँ। आप सबका सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपके पति क्या काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पति क्या काम करते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारा जो काम है घर मतलब जो यूट्यूब का काम हम करते हैं, सभी छोटे बड़े सभी करते हैं। आपने देखा होगा, मैं भी, इंदू भी, नीरज भैया भी, मतलब सबके अलग अलग चैनल है स्टिचिंग वगैरह के। तो हम काम तो सभी करते हैं। और जो वीडियो को तैयार करना, एडिटिंग वगैरह करना, ये है ज़्यादातर गुड्डू के पापा ही करते हैं, सबका की। तो अब मैं तो अपनी वीडियो खैर कर लेती हूँ, और इंदू भी अपनी करती है, लेकिन जो नीरज भैया वीडियो बनाते हैं स्टिचिंग की बनाते हैं ना, वे देखे होंगे आपने उनके चैनल, जो स्टिचिंग के चैनल है हमारे, तो उन सब की वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो डालना, और फेसबुक के भी हमारे जो चैनल है वो सारा गुड्डू के पापा ही देखते हैं। वीडियो भैया बनाते हैं और बनवाता है कन्हैया, मतलब कैमरा से कन्हैया बनवाता है। बाकी जो एडिटिंग का काम है और डालने का, वो सारा गुड्डू के पापा ही करते हैं। मतलब जो हमारा कंप्यूटर वर्क है वो ज़्यादातर वो ही करते हैं। और हमने भी सबने इनसे ही सीखा है, मैंने भी, इंदू ने भी, कन्हैया ने भी, सबने हमने इनसे ही सीखा है। हमें किसी को, अगर मैं आपको सच बताऊं तो हमें किसी को भी कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, सच में ही बता रही हूँ। मैंने भी शादी के बाद इनसे ही सीखा है कंप्यूटर चलाना। जब हम दिल्ली रहते थे, जब हमारा दूसरा बिजनेस था कंप्यूटर, मतलब ये यूट्यूब का नहीं था, अपना ही, हमने वहाँ पे भी बिजनेस करा था, तो तब मैंने इनसे कंप्यूटर सीखा था। तो धीरे धीरे जब अपने घर में काम हो जाता है तो सभी धीरे धीरे सीख लेते हैं, तो इनसे ही हमने सब कुछ सीखा है। और जो भी हमें यूट्यूब का काम मतलब नहीं आता, जैसा हमें कंप्यूटर पे काम करते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी को भी, छोटे से बड़े को, तो सब हमारी सॉल्व यही करते हैं। एक तरीके से आपको बता दूं, मतलब जो कंप्यूटर वर्क है हमारा सारा गुड्डू के पापा ही देखते हैं। तो आप कई बार पूछते हो ना कि ये तो खाली रहते हैं, क्या करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम भले ही खाली रह जाओ, लेकिन ये नहीं रहते। कई बार इनका टाइम ऐसा होता है, जैसा वीडियो एडिट कर दी, फिर उसको सेविंग पे लगाते हैं, तो थोड़ा टाइम मिल जाता है इनको, फिर वे इधर उधर मतलब आ जाते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। बस बात यह है कि वो बाहर नहीं जाते, जो हमारा ऑफिस है वो घर में ही है, तो इसलिए आपको दिखते हैं कि ये खाली है, घर में ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली है। तो वो सारा काम कंप्यूटर जो वर्क है हमारे घर का, ऑफिस का, ज़्यादातर वो ही देखते हैं। उनकी निगरानी में हम सारा काम करते हैं। अगर मैं वीडियो भी तैयार करती हूँ, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है या नहीं मुझसे हो रहा, तो मैं उनसे पूछूंगी। या कई बार वे भी, जैसा वे अपना जैसा सर्चिंग वगैरह करते हैं, क्या नया आया, कुछ नया है क्या है, या फिर कुछ भी जैसा सॉफ्टवेयर है अगर कोई नया आया, तो उसके बारे में भी सब कुछ वो ही हमें बताते हैं, वो ही लेते हैं, वो ही खरीदते हैं, वो ही हमें कंप्यूटर तैयार करके देते हैं। हमारा काम सिर्फ अब यह है कि हम मतलब एडिटिंग कर लेते हैं, बाकी इससे ज़्यादा हम किसी से भी कुछ नहीं आता करना, सब कुछ वही देखते हैं हमारा काम। मतलब मेरे पति क्या करते हैं, आप सब पूछ रहे थे, तो इसका जवाब तो मैंने दे दिया। तो जी क्लीनिंग का काम मेरा हो गया है कंप्लीट, बिल्कुल साफ सफाई मैंने सारी कर दी। देखिए किचन को बिल्कुल चमका दिया, बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिया। आंटी आने वाली, बस 15 मिनट रह गए, 10 बजे तक आती है। और रूम की भी हो गई है बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग दोनों की। और ये जो बाहर का एरिया, ये भी पूरा मैंने कर दिया सेट। टाइम हो गया है 9:40 हुए। और आज मेरा काम जल्दी हो गया, क्योंकि बच्चे आज जल्दी स्कूल चले गए। मतलब जब स्कूल जाते हैं तो जल्दी हो जाता है, अगर घर रहते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेट ही उठा जाता है, लेट ही होता है सब काम। तो जी फटाफट मैंने कर लिया। अब बस मैं पहले करूँगी वीडियो की एडिटिंग, फिर अपना बस वही जो रूटीन है वो करेंगी शुरू। एक कमेंट आ रहा कि इंदू कब तक वापस आएगी।
तो ये मैं आपको बता देती हूँ, इंदु जब आएगी, जब मेरी भाभी आ जाएगी मायके में, क्योंकि मम्मी अभी अकेली है, भाभी अपने घर गई हुई है, उनके भाई की शादी है इसलिए। तो जब भाभी मम्मी के पास आ जाएगी तब इंदु आएगी यहाँ पे। और एक कमेंट तो शुरू से ही आता है और उसका मैं काफ़ी बार जवाब भी दे दिया है मैंने, लेकिन मैं एक बार और बता देती हूँ। आप सब पूछते हो कि ये घर आपका है या किराए का, तो आपको बता दूं कि ये घर हमारा अपना है, लेकिन ये नहीं है कि ये मेरा ही घर है, ये हमारा मतलब सभी का ही है। जॉइंट फैमिली है हमारी, हम रहते अलग अलग हैं लेकिन अभी तक हमारा सब कुछ इकट्ठा ही है। तो ये सबका ही है और हमारा अपना घर है ये। तो यहाँ मैं अपने घर में ही रहती हूँ। तो ये हो गया। और अब एक सवाल और, ये तो शुरू से ही आ रहा है और इसका आज तक मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया। तो एक कमेंट आपका आता है कि आपके पास बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, आप मतलब एक बार चांस लो। लेकिन इस चीज़ में मैं आप बता देती हूँ, हाँ ये बात है कि मेरे पास बेटी है 2, बेटा नहीं है। लेकिन एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मुझे इस चीज़ का कभी भी नहीं लगा आज तक कि मेरे पास बेटा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी मन में सोचा ही नहीं कि ये मेरी बेटी है या बेटा। बच्चे देखो बराबर होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। ये हमारे सिर्फ मन का फ़र्क है कि हमारे पास बेटा नहीं है या बेटी है, ये हम सोचते हैं कि ये लड़की है। ये तो सिर्फ एक मन का वहम है और कुछ नहीं है। इसको अगर हम अपने मन को समझाए कि हमारे लिए हमारे बच्चे सबसे ज़रूरी है, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, बच्चे हैं हमारे, हम उनको दोनों तरीके से देखें। अगर हम फ़र्क अपने मन में करेंगे तभी वो हमें दिखाई देगा, वैसे हमें दिखाई नहीं देगा। और मैंने कभी भी इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि मेरे पास बेटा नहीं है, ना मेरे हस्बैंड ने कभी सोचा। तो इस बारे में तो अगर मैं सच में आपको बताऊं कि हमने कभी इस चीज़ को डिस्कस भी नहीं किया, तो हमें इस चीज़ का लगा भी नहीं। और जो मेरी बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं है और मैं उनमें बहुत खुश हूँ। हम दोनों ही, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। तो ये आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही। तो जी खैर, चलो अपने रूटीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रेस वगैरह मैंने कर ली और गुड्डू के पापा अब लगा रहे हैं, ये मनी प्लांट की बेल लेके आए थे और लेके आए थे पुदीना। तो ये जो गमले में लगी हुई है हमारी कई साल की, अभी पहले बोतल में थी तो अब इन्होंने गमले में लगा दी थी, लेकिन ये बढ़ती नहीं। तो आज ये लेके आए हैं, तो मैंने ये लगा रहे हैं इसको केले से, क्योंकि खाद तो है नहीं। तो ये कहने लगे कि इससे ये जल्दी इसको मतलब वो मिल जाएगा, खाद सा बन जाएगा केले का, तो ये जल्दी ग्रो हो जाएगी। तो इन्होंने लगा दिया है बेल गमले में ये मनी प्लांट की। और फिर पुदीना भी लेके आए थे, तो पुदीने की जड़ भी थी, वो लगाएंगे ऊपर। जो हमारा टब है वो टूट गया, मैं कहा उसके पुदीने के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा सा चाहिए जिससे अच्छे से फैल जाए, तो मैं कहा चलो टब में लगा देते हैं। और यहाँ ये स्प्रे कर रहे हैं पौधों के ऊपर। और मैंने पहले बताया कि इनको पौधों का बहुत शौक है, इनकी साफ़ सफाई करना, खुदाई करना, इनको वॉश करना। और ऐसे ही मुझे बताते रहते हैं, देखिए स्प्रे करते ही कितने अच्छे खिल जाते हैं, सफाई से भी धूल मिट्टी भी उतर जाती है और एक मतलब बहुत अच्छे हो जाते हैं पौधे इस तरह इनकी केयर करने से। और ये करते हैं अच्छे से। तो इन्होंने पौधों की नुलाई धुलाई जो भी करनी वो सारी कर दी। अब लगाएंगे पुदीना। और ये टब टूट गया था और मैं क्या चलो इसमें लगा देंगे। तो मिट्टी रखी थी, ये गाँव में से लेकर आए थे, तो ये जम सी गई थी, तो इसको पहले अच्छी तरीके से इन्होंने तोड़ ली, उसमें डाल दिया फिर पानी, और वो मिट्टी तो खैर एकदम से घुल जाती है। और फिर इसमें जो पुदीना लेके आए हैं उसकी जड़ है। और पुदीना अच्छा लगता है, चटनी वगैरह बनाते हैं तो घर का होता है और भी अच्छा होता है। वैसे तो बाज़ार से मिल ही जाता है, मैं कहा चलो घर का हो जाएगा, तो यहाँ बस वे लगा देंगे। लगा दिया है बस। अब चलते हैं नीचे, खाने खुने का देखेंगे कैसे करना। और वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।